बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में एक शेर की तरह से गरजता है, आपका भी बेटा विधानसभा जाकर आपकी हक की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। दोस्तों, मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम लेकर के आप लोगों के पास आया हूं कि अब आप लोग अपनी नाइंसाफी के खिलाफ अगर खड़ा नहीं होंगे तो आपके आने वाले जनरेशन के साथ भी यही नाइंसाफी होगा। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ साना बरसाना खड़ा होइए और उनकी असदुद्दीन ओवैसी साहब की और अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत को मजबूत कीजिए। मेरे बचाओ, मेरे बुजुर्गों, अगर उनकी आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिमायत करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके साथ फिर से ये नाइंसाफी नहीं होगी। क्या आप लोग साथ देंगे ना? और चूंकि आप तो हिंदू हैं, शोभा सोरेन आपका नाम है, तो आप क्यों इस पार्टी से जुड़ी हैं? आपको तो पता होना चाहिए ना कि ये मुसलमानों की पार्टी है। तो आपका क्या मानना है पार्टी के बारे में? एक चीज मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी। हम लोग जनाब इजहार अस्फी साहब जिंदाबाद। जनाब इजहार अस्फी साहब को आपके हवाले करता हूँ, ये सोच करके कि किसी के राज में दूध मिला है, किसी के राज में घी, किसी के राज में दूध मिला है, किसी के राज में घी, मोदी राज में चाय मिली है, बस फूक फूक के पी। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हमारा आंसू पूछने के लिए आया था। बिहार चुनाव का खास अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं, चूंकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल है और इस चुनावी माहौल में हमारे साथ आप हैं और ख़ास आपको दिखा रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तैयारी इस वक्त जोर पर है और लगातार जो MIM के नेता हैं, ज़मीनी स्तर के नेता हैं, वो सीधे अवाम के बीच जाते हैं और अपनी बात को रखते हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल इस बार अलग होगा और MIM बड़ी मजबूती के साथ इस चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। और चूंकि आप तो हिंदू हैं, शोभा सोरेन आपका नाम है, तो आप क्यों इस पार्टी से जुड़ी हैं? आपको तो पता होना चाहिए ना कि ये मुसलमानों की पार्टी है। तो आपका क्या मानना है पार्टी के बारे में? एक चीज़ मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। हम लोग आदिवासी समाज से, हम ट्राइबल हैं, हम आदिवासी हैं, हम किसी धर्म में नहीं आते हैं। दूसरी बात ये, हमें मुसलमान कभी कोई चोट नहीं पहुँचाया है कि हम मुसलमानों से नफरत करें। और यही एक ऐसी आप भी मानती है कि ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी है? हम नहीं मानते हैं इस चीज़ को, बट हमें कभी आज तक मुसलमानों ने चोट नहीं पहुंचाया। सबसे ज़्यादा मुझे अल्लाह ताला पे विश्वास है क्योंकि उन्होंने ही मुझे यहाँ तक भेजा। हमारी 10 साल की वर्क आज यहाँ पार्टी तक ले आए। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक निस्वार्थ चीज़ें हमने देखा कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के मौका दे रही हैं बोलने का। अभी बहुत जगह अभी शादी के बाद भी देख रहे, निकाह होने के बाद महिला घूंघट में रहती है। यही एक पार्टी है जहाँ महिला उतर के आ रही है और रुझान दिखा रही है। मकसद क्या है आपका पार्टी से जुड़ने का? आप क्यों मतलब राजनीति के क्षेत्र में आप कदम रख रही है? इससे पहले आपका राजनीति में क्या योगदान रहा है, ये बताइए। ऐसे तो हम 10 साल से सोशल वर्कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वीक हम ST आयोग के लिए हमारे समाज के लोग पटना में फाइट किए थे, जिसके कारण हम जदयू में थे। जदयू में मुझे टिकट नहीं मिला, संतोष कुशवाहा जी को मिला, जिसके कारण हम लास्ट में पूर्णिया लोकसभा प्रत्याशी, प्रथम आदिवासी नेत्री हम पूर्णिया से बने लोकसभा प्रत्याशी, जिसके कारण बहुत सारी हमारे साथ घटनाएँ। महिला प्रथम थे, हम अकेली महिला में थे। इसके बाद से ही लगातार चुनाव में इसलिए उतरे कि यहाँ मनिहारी हमारे बिहार में 2 ही सीट है ST सीट, एक मनिहारी कटिहार हो गया विधानसभा और दूसरा बांका कटोरिया। तो कुल मिलाकर के आपका जो मकसद है वो चुनाव लड़ने का है। आप चुनाव लड़ने के मकसद से पार्टी में आई है? चुनाव लड़ने के मकसद से हम नहीं आए हैं यहाँ पे। मेरा ये कहना है कि जहाँ विकास होना चाहिए वहाँ पे विकास हो नहीं रहा है। दूसरी बात ये है कि हमारे जो सीट पे बैठे हुए हैं वो सच में विकास के नाम पे सिर्फ इतना डाल दिए लोगों के मन में कि आप जी रहे हो, यही आपका विकास है। और ये जब हम मनिहारी कुल मिला करके आपको वहाँ का नेतृत्व करना है। मैडम, आपसे एक सवाल है, आप इस पार्टी से जुड़ी हैं अभी, उसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन कहना यह है कि अगर पार्टी किसी मतलब कोई ऐसा कारण हो जाता है और आपको पार्टी अपना टिकट नहीं देती है, तो ऐसी स्थिति में आपका पहला कदम क्या होगा? मेरा पहला कदम यही रहेगा, जो हम 10 साल से करते आए वही पार्टी में निस्वार्थ भाव से हम काम करेंगे। पार्टी में रहेंगी या पार्टी छोड़ देंगे? नहीं, पार्टी में रहकर ही हम काम करेंगे, क्योंकि एक कहते हैं ना, एक फैमिली जब मिल जाती है तो जल्दी इसको छोड़ना नहीं चाहिए। न मर्तबे की ख्वाहिश न मुकाम चाहता हूँ, न मर्तबे की ख्वाहिश न मुकाम चाहता हूँ, जो बदल सके जमाना वो निजाम चाहता हूँ। जनाब इजहार अस्फी साहब जिंदाबाद। जनाब इजहार अस्फी साहब को आपके हवाले करता हूँ, ये सोच करके कि किसी के राज में दूध मिला है, किसी के राज में घी, किसी के राज में दूध मिला है, किसी के राज में घी, मोदी राज में चाय मिली है, बस फूक फूक के पी।
जालिमों के लब खोलेगा, जालिमों का कौन? हम भी चुप रह गए तो बोलेगा कौन? जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हमारा आंसू पूछने के लिए आया था और अब भी आते हैं। हम लोग इतना गद्दार नहीं हैं, ईमानदारी से अपना हक की आवाज को पहचानते हैं, अपना काम को जरूर करेंगे। आने वाले टाइम में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के पतंग छाप पर मोहर लगाकर उसके कैंडिडेट को जिताने का काम करना होगा। उसका कैंडिडेट विधानसभा जाकर कोहराम मचाने का काम करेगा। मेरे दोस्तों, एक वाकया वक्त है तो मैं बता दूं। बताओ, एक दिन का वाकया याद कीजिए। जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की लड़की की रुखसती थी। शादी के बाद रुखसती होता है और उसी दिन को सदन में आपके खिलाफ में मुकदमा तो नहीं, कानून पास होने वाला था। ये कानून पास होने वाला था कि आपके कुरान और हदीस से हटकर गलत कानून लगाने वाला था। मेरे दोस्तों, अपनी लड़की के शादी में वो नहीं रहा और सदन में आकर 543 एमपी के सामने में 132 करोड़ जनता का ठेकेदार 543 आदमी था, 542 आदमी कोई कुछ नहीं बोला। आपका ऐसे सदन के अंदर में, पार्लियामेंट के अंदर में बहस किया, लड़ाई लड़ा, उसके बाद कागज को फाड़ने का काम किया। मेरे दोस्तों, हम तमाम लोग अल्लाह की फजल करम से जी होश हैं। हमारे नौजवान तैयार हैं, हमारी मां बहना भी तैयार है, लेकिन हमको बिकने का आदत अगर है तो इस मर्तबा हमारे घर के आदमी, हमारी बीवी, हमारी बेटी और हमारे नौजवान लोग जो लाठी खाकर लॉकडाउन में घर आया, उसका पहरा हम पर रहेगा और कहेगा कि अब्बा जान, इस बार पैसा लेके वोट नहीं देना है, इस बार सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के पतंग छाप पर वोट देना है। और आपके एमएलए साहब जूत करे बोटे छे, जूत करे बोटे छे कि हमारे तो 25-30 हजार वोट छकरे, हिंदू वोट, मुसलमान वोट बिकाला करो, आर्मी आराम से जीते जाओ। होश कर लो मौजूदा विधायक, तुमने जो हमको, हमारी माँ बहन को, हमारे बुजुर्ग को जो जलील किए हो, धोखाधड़ी किए हो, हर एक घर से एक एक बच्चे को निकालकर रोड पर खड़ा कर दिए हो और उन बच्चों को बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और नशा का आदत डाल दिया हो। अब उसके पास पैसे का इंतजाम नहीं होता है, जब तो रोड पर बालू की गाड़ी जाती है, उस पर रंगदारी वसूल करवाते हैं। कोयले की गाड़ी जाती है, उन बच्चों से रंगदारी वसूल करवाते हो। बंद करो ये नाटक। तिलमिला गए हो तुम, धमकी देते हो, मन से बोलते हो कि हमको छेड़ो मत, नहीं तो छेड़ेंगे नहीं। हम जो ये सब बात बोलते हैं तो हम बोले बहान करते हैं, तुम्हारा ओरिजिनल बात को पब्लिक के सामने में रखते हैं। तुमने हमारा वोट को वापस क्यों नहीं किया? तुम भाजपा की गोद में क्यों बैठा? तुम हमारा वोट को, सेकुलर का वोट को महागठबंधन के नाम पर लिया था, बीजेपी के अगेंस्ट में लिया था। तुमने हमारा वोट वापस कर दो, फिर हम नहीं बोलेंगे। तुम सोचते हो कि हम इसी बात को बनाकर हम फिर वोट ले लेंगे। मेरे दोस्तों, जनता कन्याबाड़ी में कहता है कि यार मुखिया बहुत बोलता है,
हमारा शिकायत करता है, बड़े मजलिस में बोलता है कि हमको छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। दूसरे दिन में मंच से ही जवाब देने का काम किया है। मौजूदा विधायक, तुम्हारा असली बात बोलने से तुमको लगता है कि हमको छेड़ता है, तुम धमकी देते हो कि हमको छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तुम याद रखो, तुम हमको अगर नहीं छोड़ोगे तो हम भी कोई दूध का डब्बा पीकर जवान नहीं हुए। मैं भी मां का दूध पी करके बड़ा हुआ हूं। तुम अगर सोचते हो कि इस पर मुकदमा कर देंगे, हम आसामी इसको बनाएंगे, हम मुद्दई बन के रहेंगे, कान खोलकर सुन लो, इजहार रफ्ती का जब तक दम रहेगा, अगर वो आसामी बन गया तो तुमको भी मुद्दई के रूप में नहीं देगा, तुमको भी आसामी बनाकर जेल में रहना पड़ेगा मेरे साथ में। ये इजहार रफ्ती बोल रहा है। मेरे दोस्तों, शायद आप लोगों का बहुत